के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की, जिसमें स्पीकर ने मानसून सत्र और पिछले सत्र के दौरान सदन में विधायकों के पूछे गए प्रश्नों के लंबित उत्तर और वर्तमान सत्र में विभागों द्वारा प्राप्त कराए जा रहे प्रश्नों के बारे में जानकारी ली। अब तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं, उसको लेकर संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और 10 जुलाई तक सभी प्रश्नों का उत्तर देने के निर्देश दिए गए। और रांची से बड़ी खबर, जहां मांडर उपचुनाव की काउंटिंग अब तक शुरू नहीं हुई। स्ट्रांग रूम में ईवीएम ले जाने का काम जो है वो शुरू हो रहा है। थोड़ी ही देर में ईवीएम की काउंटिंग जो है वो शुरू होगी। सुबह 8 बजे से होनी थी मतों की गिनती, लेकिन जो जानकारी है कि अब से थोड़ी देर में ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 बजे से हालांकि ये शुरू हो जाना था। स्ट्रांग रूम से ईवीएम ले जाने का काम अब जाकर शुरू किया गया है। काउंटिंग हॉल में ईवीएम को ले जाया जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम और थोड़ी ही देर में ईवीएम की काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होनी थी, लेकिन मतों की गिनती ईवीएम से जो होनी थी वो अब तक शुरू नहीं हो पाई। इसके पीछे वजह क्या रही, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण। मांडर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई है। ईवीएम के जरिए जिस काउंटिंग को शुरू करना था वो अब तक शुरू नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि बस सबसे कुछ वक्त में इसकी काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि परिणाम और नतीजे आने में भी वक्त लगेगा, क्योंकि काउंटिंग की शुरुआत जो 8 बजे से होनी थी वो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। मुख्य मुकाबला देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की और बीजेपी कैंडिडेट की अगर बात करें तो गंगोत्री कुजूर, इनके बीच में मुख्य मुकाबला है। जनता ने क्या कुछ फैसला किया, इसके लिए परिणाम का, नतीजों का इंतजार करना है। लेकिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम ले जाने का काम इतनी देर से क्यों शुरू हुआ, ईवीएम की काउंटिंग क्यों देर से शुरू हुई, जानने के लिए हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, क्या वजह रही जो काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई, इतना वक्त लग गया जो 8 बजे से होना था? देखिए, अभी फिलहाल काउंटिंग शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पर जो 8 बजे का समय था, 8 बजे पोस्टल जो बैलेट हैं उनकी काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो अंदर से सूचना आई उसके मुताबिक 8:30 बजे के लगभग में पोस्टल काउंटिंग की शुरुआत हुई और उसी दौरान जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखे गए थे उसे काउंटिंग हॉल तक पहुंचा दिया गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं तब अंदर काउंटिंग हॉल में जो ईवीएम मशीन है उनकी काउंटिंग भी शुरू हो गई होगी। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से तैयारियां थी और जिस हिसाब से जो समय तय किया गया था 8 बजे का, उसमें जरूर आधे घंटे का विलंब हुआ है। अविनाश, ये आधे घंटे का जो विलंब हुआ है तो हम ये भी मान के चलें कि जिस परिणाम के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा और विलंब? निश्चित तौर पर जो परिणाम आएंगे उसमें भी थोड़ा विलंब जरूर होगा और अभी तो रुझान की शुरुआत होनी है। अब से कुछ मिनटों के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये देखना होगा कि जो आधे घंटे का जो विलंब हुआ है, क्या उसे जो अधिकारी हैं, जो काउंटिंग में लगे हुए जो कर्मचारी हैं, वो उसे पाट पाते हैं या नहीं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो शुरुआती दौर में जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि 9 बजे तक पहला रुझान आ जाएगा, वो अभी फिलहाल आता हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पहुंचाएगा। पटना के ललित कला अकादमी में बिहार का पहला प्राइड एग्जीबिशन लगाया गया और इस प्राइड थ्रेड एग्जीबिशन के तहत बिहार इज फॉर लव थीम के जरिए LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के लिए खास तौर पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। 29 जून तक चलने वाले इस एग्जीबिशन के जरिए समाज में जेंडर फ्लूइडिटी को लेकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देखिए पटना संवाददाता रितु रोहिणी की रिपोर्ट। प्यार की ना कोई भाषा होती है और ना कोई जेंडर, इसी का संदेश देते हुए पटना के ललित कला एकेडमी में प्राइड थ्रेड एग्जीबिशन लगाया गया है। आप यहाँ मेरे पीछे इस मैनिक्विन के जरिए इस संदेश को समझने की कोशिश करिए। जिस तरीके से इस आदमी के ऊपर साड़ी पहनाई गई है और ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि हैंडसम आदमी और खूबसूरत महिला, तो महिलाएं जो हैं वो हैंडसम काम कर सकती हैं और आदमी जो है वो खूबसूरत हो सकता है। और महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में जहां पानी की भारी कमी है, पानी की हर बूंद मायने रखती है,
पर हर पानी के स्रोत में कहीं ना कहीं कोई कमी है। वाटर एड की मदद से यहाँ की महिलाओं ने पानी की समस्या से लड़ने का जिम्मा उठाया। आइए देखते हैं मिशन पानी की ये रिपोर्ट। आता आमच्या गावामध्ये कसं होतं की सगळ्या लोकांना खेळत असल्यामुळे त्यांना काही ह्या समस्या कशा आहे काय आहे ह्या सगळ्या त्यांना कळत नव्हत्या। परंतु निवसड ही संस्था आमच्या गावात जेव्हा आली तेव्हा त्यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं। तर त्या माध्यमातून लोकांना प्रेरित केलं की लोकांना याच्यामध्ये आपण गावासाठी काय केलं पाहिजे, काय बदल घडून आलं पाहिजे। म्हणून त्या लोकांना आम्ही त्या माध्यमातून त्यांना प्रेरित केलं की आपण हे जे काम केलं सगळ्या महिलांना आणि पुरुषांना हे सगळं आम्ही त्यांना समजून सांगितलेलं की आपण हे जर काम चांगलं केलं तर आपल्या गावाचा विकास होऊ शकते आणि आपल्या गावाची जे सगळ्या पाण्याची टंचाई आहे किंवा कोणत्याही प्रकारची टंचाई आपल्या गावात झाली तर ते आपण दुरुस्त करू शकतो सगळं मिळून। आम्ही त्या प्रणित म्हणजे आम्हाला तिथे पाणी कसं बचाव करावं कसं वाही करावं ते पूर्ण तिथे बांध बंदस्ती नाले पुनर्भरण खड्डे सोस खड्डे याच्यापासून पूर्ण माहिती दिली आम्हाला तिथे। आणि शेतामध्ये पाणी राखण्यासाठी शेतामध्ये ओलावा राहण्यासाठी पूर्ण बांध बंदिशे गोट्याचे बांध त्यांनी आम्ही कुठे शेतात गुरांना पाणी अडवासाठी आम्ही तिथे बांध टाकले आहे। रेतीचे असे गाळी रेतीचे पोते करून भरून आम्ही तिथे बांध टाकला आहे बायांसाठी ते जनावराला पाणी बचत करायसाठी। कुठे नाले दस्ती सर्व तिथे केले आहे पाण्यासाठी आम्ही बचाव करायसाठी। पाण्याची गुणवत्ता म्हणजे पाणी जल आहे तर का हम आहे, जल नाही तर कुछ नाही। मग पाण्यावरच आहे सगळं जीवन आपलं जीवन जनावरचं जीवन शेतीवरच पुन्हा माल पाण्याशिवाय आवश्यकता पाण्याची भरपूर आवश्यकता आहे ना। पाण्यावरच सर्व काही आहे ना। पाणी नसलं तर आपण जगू शकत नाही।